वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस से 30 है, 1 से 29 तक। अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप क्लास ले सकते हैं। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ है मैम? उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो बच्चे ये वाराणसी के निकट चंदौली जिले में है। कहाँ पे है? एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वाराणसी के निकट चंदौली जिले में। चंदौली जिले में है। वाराणसी के निकट चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। और मैम आपसे सॉरी बोलना चाहती है क्योंकि 2 दिन हम क्लास नहीं लिए तो हमारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम आपकी तबीयत सही है। तो बच्चा मेरा तबीयत सही है। 2 दिन हम बिजी हो गए थे क्योंकि नवरात्र चल रहा। आपको भी पता है कि मैम का 9 दिन का फास्टिंग है। अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है बच्चा। पहली बात तो जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है आपसे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में दे दें। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? 2017, 18, 20 या 16? तो जीएसटी भारत में 2017 में लागू हुआ था। अब किस तारीख को लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। अब जीएसटी का अब क्या आ गई कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती है, हिंदी में प्रॉब्लम होता है। माल एवं सेवा कर। माल एवं सेवा चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माल एवं सेवा कर और इंग्लिश में गुड एंड सर्विस टैक्स और 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट, तानसेन का मूल्य नाम था। तानसेन का मूल्य नाम था मकरचंद्र पांडे, रहीम सेन, रामतनु पांडे। इनमें से कोई नहीं। ये नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन सी राइट। तानसेन का मूल्य नाम क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब पे आप रहिएगा तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द यह नारा किसका था? भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट, अब आपकी क्लास बच्चा कंटिन्यू चलेगी क्योंकि 2 दिन आपके नागा हो गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन था? भारत का प्रथम नागरिक कौन था? मुख्यमंत्री। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है?
राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होनी चाहिए और 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अब इनको किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है कि इनको इनकी पद से हटाया जाए? तो आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते। 61 महाभियोग। क्या लिख दें हम यहाँ पे? महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया संसद का नाम है, उत्तर कोरिया के संसद का नाम है संसद, सुप्रीम असेंबली, नेशनल असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ये नॉन ऑफ दिस है। ये भी संसद भी गलत है क्योंकि संसद भारत का है। पार्लियामेंट भारत का है। सुप्रीम असेंबली ये भी गलत है, नेशनल असेंबली ये भी गलत है। तो मैम ऐसा ऑप्शन क्यों रखे जिसमें राइट है ही नहीं है? तो बच्चा ये हम नहीं रखे हैं, एसएससी एमटीएस वाले ने ऐसा किया है। राइट हम बता देते हैं क्या है। सुप्रीम, ओहो हम भी यहाँ से लिखते हैं, सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली उत्तर कोरिया के संसद का नाम है। ये सब रॉन्ग, नॉन ऑफ दिस आपका राइट। नेक्स्ट बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? सबसे पहले ये किस सन में हुआ, सन बताया जा रहा है, थोड़ा एरर है क्वेश्चन में। 1936। अब पढ़िए, 1936 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपके माइंड में आंसर चल रहा होगा लाहौर। नहीं बच्चा, लाहौर यहाँ पे क्योंकि पूछा कब का गया है, 1936 का पूछा गया है। तो ये लखनऊ में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बी राइट है आपका। स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? तो स्थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। ऑप्शन ए। हमारे कोई नए बच्चे इसमें क्लास में जुटे हुए तो बच्चा प्लीज सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ऋग्वेद का नदी सूत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद का नदी सूत्र किस मंडल में? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, द्वितीय मंडल या दशम मंडल? ऑप्शन डी राइट है, दशम मंडल में है। क्या है? नदी सूत्र। ऑप्शन डी आपका राइट।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 12 मई, 5 जून या 10 दिसंबर? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और ये मनाते हैं 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब ये स्टार्ट कब से हुआ, मतलब कब से हम लोग मना रहे हैं? तो मना रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा बैचलर पूछ लेता है, तो 2008 से मना रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित, देखिए बच्चे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? शाहजहां, औरंगजेब, बाबर या अकबर? तो ये थे बाबर। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि ये युद्ध हुआ कब था, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी हारे और बाबर का जीत हुआ, उसके बाद मुगल सम्राट का नींव पड़ा, कौन सा युद्ध? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि बाबर का रियल नाम क्या था, क्या उसका नाम बाबर ही था कि इसका रियल नाम कुछ और भी था? दूसरा प्रश्न। तीसरा, बाबर किसके वंशज थे, बाबर रहने वाला कहाँ का था? तो एक एक करके हम आपको सब बता रहे हैं। हो सकता है मेरी राइटिंग आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि खिचड़ी पकने वाली है, आपको समझ, हम जो बोल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। बाबर का नाम, बाबर का रियल नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। क्या नाम था यहाँ लिख दें ताकि आप आराम से समझ सके। ऑप्शन बी है, सी है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। जहीरुद्दीन उर्फ बाबर। तो अब आपको पता चल गया कि बाबर का रियल नाम क्या था। अब बाबर कहाँ से आया था भारत में और कहाँ का ये रहने वाला था? तो इसका जन्म मध्य एशिया यानी कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान, क्या है, उज्बेकिस्तान के बाबर रहने वाला था। अब किस वंशज के था? तैमूर और चंगेज खां के वंश था। तैमूर और चंगेज खां का वंश था कौन? बाबर। अब किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया? सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है कि किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसका नाम बाबर पड़ा और मुगल वंश का सम्राट बन गया? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। उसके बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। 27 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 26 में, 27 में खानवा के युद्ध, 28 में चंदावर का युद्ध अलग है, चंदेरी का युद्ध अलग है, चंदेरी की युद्ध, और घाघरा का युद्ध किसमें? 29 में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वान लिन को, एम.एस. स्वामीनाथन को, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ए और बी तो कर दिए। भारत में हरित क्रांति का जनक एस.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, हम भी एस पढ़ रहे हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को।
ऑप्शन आपका बी राइट है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, प्राचीन पर्वत, ब्लॉक पर्वत, इन्हें सभी। तो यह है परतदार पर्वत। ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो परतदार पर्वत है। ऑप्शन ए राइट। बच्चा आपकी क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रॉफ किस राज्य का लोक, बच्चा जब तक हम चारों ऑप्शन बोलते हैं एक एक करके आपको पता, माइंड में एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए कि ये राइट होने वाला है, उससे आप खुद जज किया कीजिए कि आपका राइट है कि नहीं। और आज आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जितने भी आप प्रश्न राइट किए हैं, आप तो खुद सोचे होंगे कि कौन कौन सा राइट है। अगर आपका हम जितना भी करवाने वाले, लास्ट में तो पता चल जाएगा कि हम कितना करवाए हैं। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि मैम इतने में से मेरा इतना राइट है। और ये संख्या 13 नहीं, ये 14 है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रश्न नंबर 1 करके हम 2 करवा चुके हैं, तो उस हिसाब से इसकी संख्या 14 है। तो लास्ट में जितना भी होगा आपको बताना है कि मैम इतने में से मेरा इतना राइट हुआ। हमें भी पता चलना है कि हमारे बच्चे कितने पानी में है, कितने कर सकते हैं, साइंस मतलब जीके जीएस में कितने तेज हैं। तो रॉफ कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन सी। आप पेपर के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था सुरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी राइट। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इन्हीं की जयंती मनाते हैं, युवा दिवस। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, अब इस प्रश्न से देखिए कितना बनने वाला है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था? किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध या तराइन की सेकेंड युद्ध? सबसे पहले ये युद्ध हुआ किस किस सन में था, आपको पता होनी चाहिए। तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध अभी भी हम आपको बताएं 1526 में। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में। तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में। अब इसकी कहानी बहुत लंबी है बेटा। तराइन की फर्स्ट और सेकेंड युद्ध की एक कहानी बनाकर हम क्लास लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो यूट्यूब पर अभी भी मेरी वो वीडियो पड़ी है। तो पानीपत का फर्स्ट और सेकेंड युद्ध प्रतिमा सोनी मैम से जाकर निकाल कर देख सकते हैं। और पानीपत की भी फर्स्ट और सेकेंड युद्ध के बारे में हम बताए हैं। तो प्रश्न क्या दिया? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को किस युद्ध में हराया था? ये था चंदावर का युद्ध। ऑप्शन बी आपका राइट। अब चारों युद्ध के बारे में आपको पता चल गया, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी कुछ हम बताने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले। सबसे पहले तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में। किसके? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे और मोहम्मद गौरी उस युद्ध में हार गया था। पृथ्वीराज चौहान का दोस्त कौन था? जयचंद्र था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था जयचंद्र था। तराइन का सेकेंड युद्ध, क्योंकि फर्स्ट युद्ध तो हो चुका,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र एक साइड और मोहम्मद गौरी अकेले था। उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। जब तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ बच्चा, तो पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब वो कैसे हार गया? जब वो युद्ध में गया तो उसको ये पता नहीं था कि जयचंद्र उससे गद्दारी करने वाला था। उसका दोस्त था, वो तो सोच रहा था कि मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये अपना सेना लेकर गया, इसके पास नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान के पास ना जाके मोहम्मद गौरी के पास गया और रात को ही ये युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं था इस युद्ध के बारे में। तो जयचंद्र का किया था, गद्दारी किया। किसके साथ? अपने दोस्त पृथ्वीराज चौहान के साथ। और सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। किसके बदौलत? जयचंद्र के बदौलत, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वीराज चौहान का जयचंद्र वहाँ पे पहुँचा दे रहा था मोहम्मद गौरी के पास। तो इस वजह से मोहम्मद गौरी जीत गया था। तभी मोहम्मद गौरी ने ये सोचा कि जब ये अपना दोस्त का नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा। आज उसके वजह से इन्फॉर्मेशन हमें दिया तो वो हार गया, कल ये मेरा इन्फॉर्मेशन किसी और को दे सकता, तब हम हार सकते हैं। तो उसकी वजह से ये चंदावर का युद्ध हुआ। तो चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र इस युद्ध में हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो गद्दार कौन था? ये जयचंद्र था। गद्दार कौन था? जयचंद्र। तो अब आप सब क्लास में बताइएगा कि जयचंद्र कैसा था, क्या वो गद्दार था कि नहीं था। उसके साथ सही हुआ, वो पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ के